यमुनानगर के खेड़ी लखा सिंह इलाके में एक बार फिर से ताबड़तोड़ फायरिंग होने के चलते इलाके के लोग दहशत में आ गए। इस बार भी सीन कुछ ऐसा ही था। शेर सिंह नामक व्यक्ति अपनी स्कॉर्पियो के बाहर खड़ा फोन कर रहा था और जैसे ही वह स्कॉर्पियो में बैठने लगता है तभी बाइक सवार 3 युवक आते हैं और आते ही वह ताबड़तोड़ शेर सिंह पर फायरिंग कर देते हैं। शेर सिंह गाड़ी में घुसकर अपनी लाइसेंसी पिस्टल निकालता है और तभी इन बदमाशों पर जवाबी फायरिंग करता है। 3 से 4 राउंड शेर सिंह बदमाशों पर चलाता है और ऐसे में बदमाश वहां से भाग खड़े हुए। तस्वीरों में नीली पगड़ी पहने शेर सिंह को देखिए। यह पुलिस को पूरी घटना बता रहा है। हालांकि एक गोली शेर सिंह की जींस की पैंट को पार करते हुए निकल गई और ऐसे में स्कॉर्पियो के 3 शीशे भी चकनाचूर हो गए। हालांकि बदमाशों का क्या मकसद था, इस पर अब पुलिस जांच कर रही है। पुलिस का मानना है कि हो सकता है कि बदमाश इस स्कॉर्पियो के लूटने के चक्कर में हो, लेकिन पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है क्योंकि बदमाशों द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग भी की गई थी। ऐसे में पुलिस का यह भी मानना है कि इस पूरे मामले में कोई पुरानी रंजिश भी हो सकती है, लेकिन परिवार के लोग किसी भी रंजिश से साफ इनकार कर रहे हैं। हालांकि खेड़ी लखा सिंह में जो गोली कांड हुआ था उसमें मरने वाला एक युवक इसी शेर सिंह का दोस्त भी था। ऐसे में पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, लेकिन पुलिस का तो साफ कहना है कि यह एंगल दूसरा है और यहां पर बदमाशों ने जो गोली चलाई वह देसी हथियार थे और खेड़ी लखा सिंह चौक पर जो गोली चलाई थी उसमें स्पेशल विदेशी हथियार इस्तेमाल किए गए थे। ऐसे में अब क्या निकलकर सामने आएगा यह तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इस गोली की घटना ने एक बार फिर से खेड़ी लखा सिंह इलाके में दहशत जरूर फैला दी है। ऐसे में पुलिस ने शेर सिंह के लाइसेंसी रिवॉल्वर को भी अपने कब्जे में ले लिया। गोली की आवाज सुनकर ग्रामीण भी वहां पर पहुंच गए थे और ऐसे में अब पुलिस शेर सिंह के बयान दर्ज करने के लिए उसे अपने साथ खेड़ी लखा सिंह पुलिस चौकी ले गई। यह देखिए, सीन ऑफ क्राइम द्वारा गोल निशान जो लगाए गए हैं यह उसी गोली के हैं जो गोली बदमाशों ने चलाई थी। ऐसे में पूरा मौका मुआयना करने के बाद पुलिस अपनी तफ्तीश को और तेज कर रही है। तो कुछ भी नहीं जी, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਆ ਸਾਡੀ ਦੋਤਰੀ ਦੇ। ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਆ ਸਦਗੋਲੀ ਨੇਰ ਸਦਗੋਲੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਪੈਂਟ ਚੋਂ ਗੋਲੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਇਹਨੇ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ 2-4, ਫਿਰ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਸ਼ੱਕ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਸ਼ੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ नहीं जी। देखो, प्राइमा फेसाई जो कंप्लेनेंट है वो टैगोर स्कूल है यहाँ मुस्तफ़ाबाद में, उसमें उसकी भांजी पढ़ती थी। वहाँ से वो उसका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेके आ रहा था। तो जैसा कि आप देख रहे हो पीछे यहीं रुक के वो अपना नेचुरल कॉल अटेंड करने के लिए रुका था और जैसे ही वो वापस अपनी गाड़ी में एंटर कर रहा था तो पीछे से उसने नोटिस किया कि 3 लोग मफल्ड फेसिस पे एक मोटरसाइकिल पे आए और आके उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जो कंप्लेनेंट का जो अभी तक का बयान है, उसके बाद चूँकि इनके पास भी लाइसेंस शुदा एक पिस्टल थी, उससे उसने भी 3 फायर किए हैं उनके ऊपर। और जैसे ही हमलावरों ने देखा कि कंप्लेनेंट के पास भी हथियार है तो तुरंत वो अपनी मोटरसाइकिल मोड़ के और गफलत से मोटरसाइकिल चलाते हुए वापस मुस्तफ़ाबाद की तरफ भाग गए। अभी तो जो कंप्लेनेंट का जो वर्जन अभी तक जो सुना है, अभी तक इस तरीके की कोई ना तो कोई रंजिश, ना कोई पुरानी हिस्ट्री, ना कोई झगड़ा और किसी भी तरीके की कोई बात अभी तक तो सामने नहीं आई है। अभी फिर भी हमारी जो टीम्स हैं वो लगी हुई हैं, दम उठ गया है और एक बार इनिशियल जो पूछताछ है उससे प्रतीत ये होता है कि शायद वो हो सकता है कि गाड़ी को छीनने का प्रयास कर रहे हों और आगे उन्होंने शायद कोई बड़ा क्राइम करना हो। सर कोई ना, उससे ये अलूफ़ है बिल्कुल, उसका और इसका कोई नहीं है ऐसा, क्योंकि जो ये लोग आए थे इनके पास जो हथियार थे
इनके पास जो गोलियां यहाँ से सिक्के बरामद हुए हैं वो बिल्कुल देसी और कट्टे हैं, कंट्री मेड। और वो जो पिछला जो मामला था वो उसमें सोफिस्टिकेटेड वेपन्स यूज़ हुए हैं।